शौहर अपनी दुल्हन के साथ नामहरम मर्दों से जिस्मानी ताल्लुकात इस्तेमाल करवाता रहा। पकड़े जाने पर एक्सीडेंट का बहाना बना दिया। 11 साल के बेटे ने आंखों देखा हाल बयान किया। बीवी के साथ जी ये क्या कुछ होता रहा, उसके बाल क्यों काटे गए, शदीद तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया गया, जन्नत बीबी का जो आशिक है वो कौन निकला। केस ने इस सारे के सारे मामले में एक नया रुख इख्तियार किया। हर बंदे के लिए ये वीडियो देखना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आपकी नाक के नीचे क्या कुछ हो रहा है आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा फरमाएगा। शौहर ने सिर्फ और सिर्फ दूसरी शादी करने की खातिर अपनी बीवी को अपने दोस्त बहनोई से ज़्यादती का निशाना बनवाया और केस को हादसे का रंग दे दिया। 30 साल की जन्नत की शादी उस्मान नामी शख्स से 13 साल कबल होती है। दोनों का एक 13 साल का बेटा और 7 माह की बेटी भी है। शादी के 13 साल बाद उस्मान को एक नूर नामी लड़की से प्यार हो जाता है और वो दूसरी शादी करना चाहता था। जन्नत के मना करने पर उस्मान ने अपने दोस्त को घर बुलाया, अपने बहनोई के साथ मिला और अपनी बीवी पर जो है पहले तशद्दुद किया, उसके बाल काटे, बहुत बुरी तरह मारा पीटा और मिलकर जन्नत को ज़्यादती का निशाना बनाया। जन्नत को जी शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। वहाँ पे उसका जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसके साथ तो बहुत ही जुल्म सितम किया गया। उस्मान ने जन्नत के घरवालों को ये बताया था कि वो मियाँ बीवी कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, उसको ये जो है शदीद चोटें लगी, ये शदीद ज़ख्मी हो गई है। बदकिस्मती से जब ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त जन्नत का 11 साल का बेटा जो है मौजूद था, जिसने सब कुछ देखा और फिर अपने ननियाल को असल कहानी बताई। दूसरी जानिब जी मामला एक बार फिर से मशकूक होता है। जब डॉक्टर्स ने भी मेडिकल किया तो रिपोर्ट उसके बरक्स निकली जो उस्मान बता रहा था। टोटली चेंज, हर चीज़ मुकम्मल तौर पे चेंज। जन्नत बीबी को हालत ख़राब होने पर जो शेखुपुरा से जनरल हॉस्पिटल लाहौर भेज दिया गया। अब लाहौर में जन्नत बीबी के वालिद ने मुकदमा दर्ज करवाया है और DNA टेस्ट लिए जा रहे हैं, तब हकीकत खुलकर सामने आती है। सारी कहानी खुलने के डर से उस्मान की जो फैमिली थी उसने एक नई कहानी शुरू कर दी, एक झूठ बोलना शुरू कर दिया, एक नई स्टोरी जो है वो बनाना शुरू कर दी है। केस उल्टा है, औरत हस्बैंड के दोस्त के साथ पकड़ी गई है, हस्बैंड और उसके बहनोई ने मारा पीटा, बाल काट दिए और बिल्कुल जी उसने मारा पीटा वाली बात जो है वो तो बताई सही, मारा पीटा, लेकिन किस लिए मारा पीटा वो उसने नहीं बताया। छुपाने की कोशिश कर रहे थे, किसी को ना पता चल सके कि जी इज़्ज़त ख़राब ना हो। लड़की के घर वालों को बिल्कुल झूठ बोला गया, एक्सीडेंट की कहानी झूठी बनाई गई। लड़की को भी जो है समझाया कि बात बढ़ जाएगी, चुप करके अपना मुंह बंद रखना। बाद में जी औरत ने पंजाब पुलिस की तरफ जो है वो फ़ेक मुकदमा बना लिया कि लड़की से शादी चाहता था, इसलिए मेरे जो हस्बैंड को सज़ा मिलनी चाहिए, ब्ला ब्ला ऐसे करके कहानी सुनाई। औरत अपने आशना के साथ रास्ता जो है उसका साफ़ हो जाएगा। अगर वो शादी करना चाहता था और कर लेता तो इसको तलाक देकर जो है वो निकल जाता, लेकिन अपनी ही बीवी को इस तरह से गलत काम करने पर मजबूर करना, उसको मारना पीटना सिर्फ एक शादी करने के लिए, उसकी इज़्ज़त को तार तार करवाना, उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाना, ख़ुद गलती करके गुनाह करके जो है उसको फंसवाना किस कदर गलीज़ हरकत है। इसके क्या मकासद हैं आप खुद सोचें। ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगा कर ये उस्मान को बचाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने जी तहकीकात शुरू कर दी है और टेस्ट वगैरह करवाना शुरू कर दिए, जिसमें डेफिनेटली चीज़ें जो है बेनकाब हो जाएंगी, पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। लेकिन मैं एक बात सोचती हूँ कि जब आपके अपने गुनाह होते हैं और आप किसी मज़लूम के साथ गलत कर रहे होते हैं, मज़लूम इन द सेंस कि उसके पास गवाह कोई नहीं होता, अल्लाह के अलावा उसके पास गवाही देने के लिए कोई नहीं होता, अल्लाह ने सब कुछ देखा होता है, फिर भी आप झूठ बोल रहे होते हैं, तो यकीन करें आपका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होना है। ये दरिंदे बेनकाब भी होंगे और इन दरिंदों को सज़ा भी मिलेगी। इस हवाले से अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। क्या शादी कर लेता, इतनी बड़ी गंदगी तो ना करवाता, अपनी बीवी के साथ जिनसी अमल तो ना करवाता, उसके साथ ज़्यादती तो ना करवाता, उसकी इज़्ज़त उतार तार ना करवाता? कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।